अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें उन्होंने कहा है राउंड द रैशनल नंबर्स टू स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब स्टेटेड नंबर का वो मतलब होता है जो नंबर यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपने वो करना है, या 3 सिग्निफिकेंट फिगर या 3 डेसिमल पॉइंट लाइक दिस। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, इसका पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। वो 23/3 इसको उन्होंने स्टेट किया है कि 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल प्लेसेस का क्या मतलब है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आने चाहिए, तो वो 3 डेसिमल प्लेसेस होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। 23/3 न्यूमरेटर वाला अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर वाला बाहर। 23 मतलब अंदर है और 3 बाहर। 3 1 ज़ा 3 का टेबल काउंट करें। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21। इससे छोटे वाला लेना होता है आप लोगों ने। 3 7 ज़ा 21, जो जो करीब करीब हो और छोटा हो, वो तो पता ही है सबको, नॉर्मल डिवीजन तो आती ही है। और इसमें 2 रह जाएगा, 0। जब 0 इधर पुट करते हैं तो ऊपर पॉइंट आता है, पॉइंट के बाद अब 3 डेसिमल प्लेसेस आने चाहिए। तो अगेन 3 6 आर 18, 0 अगेन, इससे भी छोटा लें। 3 6 आर 18, अगेन 3 6 आर 18 लाइक दिस। अब स्टॉप हो जाना आपने, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 3 डेसिमल प्लेसेस का है, मीन्स पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आने चाहिए। तो 3 डेसिमल वो डिजिट्स आने चाहिए। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 3 आ गए, तो 3 डेसिमल पॉइंट्स हमारे पास पूरा हो गया। तो ये इसको स्टॉप कर देना है आप लोगों ने। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज 55/3। इसको आपने 2 डेसिमल प्लेसेस से करना है, मीन्स पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आने चाहिए। ये कंडीशन उन्होंने दे दी है। तो 55 इनसाइड एंड 3 आउटसाइड। अब देखना है 3 1 ज़ा 3, 5 डाउन साइड, 5 माइनस 3 2। अब 25 के नज़दीक नज़दीक वाला लेना है और इससे छोटा लेना है। 3 का टेबल करें। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। जब 0 इधर आता है तो पॉइंट ऊपर चला जाता है। अब पॉइंट के बाद ध्यान रखने कितने 2 डेसिमल प्लेस, तो इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस आने चाहिए। अब पॉइंट के बाद ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब 10 से स्मॉल वाला लें जो उसके नियरेस्ट हो। 3 3 ज़ार 9, अगेन 1 इज लेफ्ट, अगेन 0 यहाँ पुट करेंगे। तो बस एक बार इस तरह होता है कि 0 अगर पुट किया ना तो पॉइंट एक बार ही आना है, ये नहीं करना कि आगे 0 पुट करें तो अगेन पॉइंट, नो, that will be wrong। तो इसको अगेन 3 3 ज़ार 9, अगेन विल बी 1। तो ये पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस आ गए। तो दैट्स इट। अब इसको यहाँ पर स्टॉप कर देना आप लोगों ने। नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज 47/7। जस्ट आप लोगों ने ये ध्यान रखना है, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सिग्निफिकेंट फिगर्स में सेपरेट काम है, डेसिमल प्लेसेस में सेपरेट वर्किंग है। तो ये डेसिमल प्लेसेस में ये होता है कि पॉइंट के बाद मतलब जितने उन्होंने यहाँ कंडीशन दी वो उतने ही आने चाहिए डिजिट्स। अब हेयर इज 47/7। 7 के इस 47 के नियरेस्ट वाला आप लोगों ने देखना है। 7 5 ज़ार 35, 7 6 ज़ार 42, 7 7 ज़ार 49, वो तो अब इससे बड़ा हो जाएगा। तो 7 6 ज़ार 42, 7 माइनस 2 5, 0 पुट किए तो पॉइंट ऊपर जाता है। तो 7 7 ज़ार 49, अगेन 1 लेफ्ट, 0, 7 1 ज़ार 7। तो पॉइंट के बाद उन्होंने कितने डेसिमल प्लेसेस का था, 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ये पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस आ गए, तो इसको यहाँ पे आप लोगों ने स्टॉप कर देना है। नेक्स्ट इज 22/6। अब इसके नियरेस्ट वाला लेना है और इससे छोटा वाला हो। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। अब 24 तो बड़ा हो जाएगा। 6 3 ज़ा 18, 12 माइनस 8 4, 0 यहाँ पर पुट किया तो पॉइंट ऊपर। अब यहाँ 3 डेसिमल प्लेसेस उन्होंने कहा है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 6 7 ज़ार 42 होता है, 6 6 ज़ार 36 होता है, 6 6 ज़ार 36। Here left 4, again 6 6 ज़ार 36, again left 4, 3 डेसिमल प्लेसेस अभी 2 हैं, तो अगेन 0 पुट हेयर। तो 6 6 ज़ार 36, अगेन 4 और 3 डेसिमल प्लेसेस पूरे हो गए। अब इसको यहाँ पे आप लोगों ने स्टॉप कर देना है।
मूविंग टुवर्ड्स पार्ट नंबर फिफ्थ इज 25/29। इसको क्या कंडीशन दी हुई है, इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर से आप लोगों ने करना है। तो 25 इनसाइड एंड 29 आउटसाइड। अब ये अब क्या बन गया सिचुएशन, इसमें हो गया कि अंदर वाला जो है वो स्मॉलर हो गया है और बाहर वाला ग्रेटर हो गया है। तो यूजुअली इस तरह होता है कि अंदर जो है वो ग्रेटर होता है और बाहर वो स्मॉलर होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने जीरो पुट करके अप साइड पॉइंट पुट कर देना है। तो अब आप लोगों ने देखना है कि 250 से नियरेस्ट आप लोगों ने लेना है या इससे स्मॉल लेना है। तो 29 का टेबल मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। तो यहाँ पे नियरेस्ट इसके कौन सा आएगा, 250 है, 250 से स्मॉल। बाकी देखें 250 से स्मॉल यहाँ पर 29 मल्टीप्लाई बाई 8 232, उसका 9 देखें तो 261 आएगा। 261 तो बहुत बड़ा आ रहा है इससे। तो 29 मल्टीप्लाई बाई 8, 29 मल्टीप्लाई बाई 8 ज़ार 232। तो दैट विल बी 8, 5 minus 3 4 minus 3 1 एंड हेयर 0। ज़ीरो इसलिए पुट करना है क्योंकि ये 18 जो है वो तो इससे बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो इससे ज़ीरो यहाँ पुट करके ताकि ये जो है ना 180 से हमारे पास स्मॉलर डिजिट आ जाए। 180 से स्मॉलर यहाँ पे क्या आएगा, लुक एट हेयर, इधर आप लोग देखना 29 मल्टीप्लाई 129 तो वो तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। 258 वो भी बहुत ज़्यादा छोटा है। 3,87 दैट विल बी आल्सो टू स्मॉल। 29 मल्टीप्लाई 4 ये भी बहुत छोटा है। तो 5 भी बहुत छोटा है। 6 क्या है, 29 मल्टीप्लाई बाई 6 174, ये इसके नियरेस्ट आ रहा है। और जो 29 मल्टीप्लाई बाई 7 है वो इससे ग्रेटर आ रहा है। तो इससे नियरेस्ट लेना है आप लोगों ने। 29 मल्टीप्लाई बाई 6 आर 174। नो अब हेयर 7 रह जाएगा, इधर 10 minus 4 6 एंड हेयर 0 इसलिए पुट किया है ताकि ये जो है ना इससे बड़ा बन जाए तो इसके नियरेस्ट आ जाए। अब इसके नियरेस्ट क्या आएगा, तो 60 के नियरेस्ट 29 मल्टीप्लाई बाई 2 3 पे करेंगे तो 87 वो बड़ा आ जाएगा। तो 2 ज़ार 58। नाउ हेयर बी 5 एंड 10 minus 8 2 हेयर 0। अब आप लोगों ने क्या करना है, उन्होंने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहे हैं, मतलब पॉइंट के बाद आप लोगों को 5 फिगर्स लेने हैं। तो 1 2 3, अभी तो 3 बने हैं तो यहाँ पे 220 बन रहा है। तो 20 भी बहुत छोटा है इससे। तो सॉरी यहाँ पे ना 2 बन रहा है। 0 आप लोगों ने 0 खुद लगाया है। 0 जब लगाएंगे तो ये भी अभी भी बहुत छोटा है। तो यहाँ पे अगेन जब 1 0 लगेगा ना तब ऊपर 0 शिफ्ट होगा। जब जीरोज एट अ टाइम एक बार जीरोज लग जाए ना दो तो ऊपर एक 0 शिफ्ट हो जाता है। तो अब 200 के नियरेस्ट आप लोगों ने देखना है कौन सा है। तो 29 मल्टीप्लाई बाय 4 116, 29 मल्टीप्लाई बाय 5 154, 29 मल्टीप्लाई बाय 6 174, 29 मल्टीप्लाई बाय 7 203। अब 203 तो इससे बड़ा आ रहा है तो 29 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे। 29 मल्टीप्लाई बाय 6 आर 174। अब यहाँ पे इसको डिडक्शन करेंगे। 20 यहाँ पे 1 रह जाएगा। जब इसको दिया तो ये 10, जब इसको देंगे तो ये 9 रह जाएगा, ये 1। 10 minus 4 6, 9 minus 7 2। तो बस इधर तक आप लोगों ने जो पॉइंट मैं आप लोगों को अब बताने लगी ना ये आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। इसमें उन्होंने क्या कहा है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जाना है। डेसिमल पॉइंट में तो ये होता था कि मतलब यहाँ पर अगर 2 डेसिमल पॉइंट था तो वहाँ पर आप लोगों ने स्टॉप हो जाना होता था कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स करके वो स्टॉप हो जाना होता था। अब इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर उन्होंने कहा है तो पॉइंट के बाद काउंट करें 1 2 3 4 5। अब ये जो 5th सिग्निफिकेंट फिगर पे आए ये दिस इज ग्रेटर देन 5 से ग्रेटर है ना, तो इसके आगे वाली कोई वैल्यू नहीं है। अगर उससे आगे वैल्यू हो तो वो देखते हैं कि वो ग्रेटर है 5 से या स्मॉलर है। तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर है तो इसके अंदर ही 1 ऐड हो जाएगा। ये आप लोगों ने कंडीशन मैंने आप लोगों को बैक पे भी बताई थी कि अगर वैसे नॉर्मली तौर पे होता है कि उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू देखते हैं, अगर वो 5 से बड़ी है तो फिर पीछे वाले में ऐड होता है। अब इसके आगे तो कुछ भी नहीं है तो इससे तो ये वाली जो वैल्यू 5th सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो दैट इज ग्रेटर देन 5, तो इसके अंदर जो है ना 1 ऐड हो जाएगा। तो इसका आंसर इस तरह करके आएगा कि ये 0.86207 7 इसलिए आया अगेन मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि जो 5th सिग्निफिकेंट फिगर है दैट इज ग्रेटर देन 5, तो इसके अंदर एक 1 जो है ना वो ऐड हो जाएगा। तो दिस विल बी योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th इज अब 5 एंड 521, बल्कि इसको यहाँ पर करते हैं 5 inside and 521 outside।
अब आप लोगों ने इसमें क्या करना है, इसमें तो 5 है और बाहर 521 है, तो 5 तो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है इस 521 से। तो इसमें क्या आप लोगों ने करना है कि 0 पुट करके एंड 0 पॉइंट अप साइड आ जाएगा। अब 50 भी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, ये मैंने इसका फुल टेबल राइट किया, इसमें देखें कहीं पे भी 50 नहीं आ रहा है आप लोगों के पास। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक और 0 पुट करके यहाँ पे 0 लगा देना है, ठीक है। अब देखें, अब ये इस 521 के नियरेस्ट बन गया है ना 500, तो अब नियरेस्ट बना है। अभी भी इन टेबल्स में से 521 2 ज़ार देखो क्या आता है 1042, तो ये तो बहुत ही बिग है इससे। तो यहाँ पे एक और 0 पुट करके यहाँ पे एक और 0 पर चला जाएगा। जितने जीरोस ऐड होते जाएंगे नीचे फर्स्ट 0 पे ये करना है कि 0 पॉइंट अप जाएगा, बाकी एक 0 पुट किया तो 0, सेकंड 0 पुट किया अगेन 0। अब देखें 5000, अब ये इसके नियरेस्ट बन गया इन टेबल्स के। तो यहाँ पे क्या है 521 मल्टीप्लाई 2 क्या आ रहा है 1042, मतलब इससे तो बहुत ही ज़्यादा 5000 से बहुत स्मॉल है। अब 5000 के नियरेस्ट आप लोगों ने देखना है कि कौन सा डिजिट बन रहा है। तो 5000 के जो है ना नियरेस्ट वो बनेगा 4168 एंड 4689। तो ये 4689 जो है ना ये इसके नियरेस्ट बनेगा 5000 के। तो 521 मल्टीप्लाई बाय 9 जार 4689। अब इसको डिडक्शन इसकी करनी है आप लोगों ने। तो यहाँ पे तो 0 0 है, यहाँ से 4 इधर से 1 कैरी ले लेना है। जब इसको देंगे तो ये 10 बन जाएगा, ये इसको देगा तो ये 9 रह जाएगा, ये 10 बन जाएगी। जब ये इसको देगा तो ये 9 रह जाएगा, ये 10 बन जाएगा। 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 6 3। तो अब ये बना है 311। अब 311 इज ऑल्सो टू स्मॉल फ्रॉम 521। अब 311 तो इस टेबल में आ ही नहीं रहा, मतलब इससे भी बड़े बड़े आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो जब 0 आएगा ना तब नहीं आप लोगों ने ऊपर 0 या पॉइंट लगाना, क्योंकि वो पहले हम लगा चुके हैं। तो यहाँ पर 0 लगा के अब इसके नियरेस्ट आप लोगों ने देखना है 3110। इसके नियरेस्ट जो देखना है ना आप लोगों ने वो कौन सा आएगा 5 जो है ना 21 मल्टीप्लाई बाय 6 वो होता है 3126, ये तो इससे बड़ा है। तो 521 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेंगे, वो कह रहा है 2605। तो 5 जार करेंगे 2605। अब इसकी जो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो क्या है, किस तरह करनी है आप लोगों ने, यहाँ से आप लोगों ने लेना है, इधर से आएगा कॉमन, यहाँ से 1 इसको दे देंगे तो पीछे 0 आ जाएगा। तो 10 माइनस 5 5। जब ये 0 माइनस 0 0। अब इसमें से अगेन लेंगे कैरी लेंगे 11 माइनस 6 व्हाट विल बी 11 माइनस 6 1 2 3 4 5। अब ये 505 आप लोगों के पास आ रहा है, तो ये भी इससे बहुत ज़्यादा छोटा है। तो अगेन यहाँ पर 0 पुट करके अगेन यहाँ से ना इससे छोटी वाली लेनी है, 5050 से स्मॉल वाली लेनी है आप लोगों ने। तो यहाँ पे क्या बनेगा 521 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट विल बी 4689। तो जब 10 जार करेंगे तो वो तो इससे बड़ा आ जाएगा। तो 9 अगेन 9 जार कर लेंगे, 9 जार क्या आ रहा है 4689। अगेन इसकी डिडक्शन करेंगे। अब उन्होंने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे कहे हैं, तो मीन्स के 4 फिगर्स आने चाहिए। तो 0 को आप लोगों ने नहीं काउंट करना, जो नॉन जीरोज होंगे उन लोगों को काउंट करना है। तो जीरोस काउंट नहीं करने 1 2 3। अब एक रहता है अभी और, जब इसकी डिडक्शन करनी है तो इसके पास आप लोगों के पास आएगा 361। ठीक हो गया। अब 361 देखें, 361 इज टू स्मॉलर देन 521। तो ये 361 तो इस टेबल में कहीं आ ही नहीं रहा। तो अगेन इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ 0 लगा देंगे, 0 लगा के हम चेक करेंगे 3610। अब इससे स्मॉलर वाला लेना है, तो उसमें क्या आएगा 521 मल्टीप्लाई 7 3647, ये इससे बड़ा है। अब 6 करेंगे 3126, तो ये भी इससे स्मॉलर है। तो ये करेंगे 521 मल्टीप्लाई बाय 6, तो क्या बनेगा 521 मल्टीप्लाई बाय 6 जार 3126। अब इसकी जो है ना जब डिडक्शन इसकी करनी है तो वो क्या आएगा
यहाँ पे जो है ना आपने आके स्टॉप हो जाना, क्योंकि इनके इनके ये जीरोज जो है ना वो नहीं काउंट करते, जो डिजिट्स होते हैं नॉन जीरोज जो होते हैं वो काउंट करते हैं 1 2 3 4। अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स उन्होंने कहा है, ये सिर्फ वर्किंग उसमें करनी है, मीन्स ये जो अगर 5 से ग्रेटर होगा तो वो उसमें बैक वाले में जो 1 ऐड हो जाएगा, वो जहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे डेसिमल पॉइंट में, जितने पॉइंट के बाद डिजिट्स आएंगे ना, मीन्स अगर 2 होंगे, यहाँ पर 2 देगा तो 2 डिजिट्स करके वो स्टॉप हो जाना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में अब आप लोगों ने देखें 1 2 3 4, जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला क्या है, ग्रेटर देन 5, तो इसके अंदर जो है ना 1 ऐड हो जाएगा। वैसे तो पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि देखते हैं कि नेक्स्ट वाला डिजिट से देखते हैं, अगर वो 5 से बड़ा है तो फिर बैक वाले में ऐड होता है। अब ये इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो इसमें देखेंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे, ये क्योंकि ये 5 से बड़ा आ रहा है लास्ट वाला, फोर्थ वाला जो है, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो आप लोगों के पास जो आंसर बन जाएगा ना, दैट विल बी 0.0095। अब ये वहाँ ऊपर 6 था ना, तो यहाँ पर 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो उसके अंदर एक ऐड हो जाएगा, तो दैट विल बी 7। तो ये आप लोगों के पास आंसर होगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 5 इज, उन लोगों ने इसमें कहा है राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मींस उन्होंने कहा है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो आप लोगों ने काउंट करके लिखने हैं इसमें। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जीरोस जो है वो काउंट नहीं करने, नॉन जीरोस काउंट करने हैं। तो इसमें 1 2, तो दैट विल बी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक हो गया, इस तरह राइट कर देना। अब इसमें जो है ना, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये तो दीज आर ऑल नॉन जीरोज हैं, ये पहले नॉन जीरोज हैं, काउंट भी नॉन जीरोज को ही करते हैं। 1 2 3 4 5, तो दिस विल बी 5 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट इज 1 2 3 4, इस नॉन जीरोज को काउंट करना है जस्ट 1 2 3। Three significant figure. Now question number 6 is compare your approximated value with the accurate value and also find an approximation. इसमें क्वेश्चंस क्या है, उन्होंने कहा है कि कंपेयर करना है, कंपेयर जहाँ भी करना है वहाँ पर इस फॉर्म में करते हैं। मीन्स यहाँ पर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होगी और यहाँ पर एक्यूरेट वैल्यू होगी, दोनों को कंपेयर करना है आप लोगों ने। तो इसका जो पार्ट नंबर 1 है दैट इज 3.78 डिवाइड 1.98। अब उन्होंने कहा है कि कंपेयर करने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू। तो कंपैरिजन में आप लोगों ने इस तरह बनाते हैं, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू। इसकी जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है ना 1 बाय 1 करके निकालनी है, पहले इसकी निकालनी है फिर इसकी निकालनी है, फिर उसके अकॉर्डिंगली दोनों को ये क्या है जो सेंटर में साइन होगा उसको वो करना है। तो वो तो आगे प्रोसेस में आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले इसको देखें 3.78, पॉइंट के बाद देखें, पॉइंट के बाद फर्स्ट वैल्यू को देखनी होती है, वो क्या है ग्रेटर देन 5 है ना, तो बैक वाली में 1 ऐड हो जाएगी, मीन इसमें 1 ऐड हो जाएगी। तो ये 7 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, या अगर 5 हो या ग्रेटर देन 5 हो तो बैक वाले में 1 ऐड हो जाता है, तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेट 5, मतलब सॉरी 4 के, क्योंकि 3.78 किसके नियरेस्ट है 4 के। जब नंबर लाइन में देखें ना, नंबर लाइन में यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 है ना। अब 3.78 इसके और इसके सेंटर में आएगा तो उसके बाद 4 आता है ना, तो ये इसके किसके नज़दीक है 4 के नियरेस्ट है। नो नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट में ये करना है 1.98, वो किसके नियर है। अब पॉइंट के बाद सेकंड वैल्यू देखें दैट इज ग्रेटर देन 5, तो बैक वाले में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये नियरली इक्वल टू बन जाएगा 2 के। अब इसको क्या करना है, अब ये किसकी 3.78 की क्या आई थी नियरेस्ट वैल्यू 4, डिवीजन है सेंटर में, और ये 1.98 के नियरेस्ट वैल्यू क्या आई थी 2, तो इन दोनों को डिवाइड 4 को जब 2 पे डिवाइड करें 2 2s आर 4, तो इसकी जो आएगी ना अप्रोक्सीमेशन वैल्यू दैट विल बी 2, क्योंकि इसका 2 आया आंसर। अब एक्यूरेट वैल्यू आप लोगों ने करनी है। एक्यूरेट वैल्यू में क्या करना है, मीन्स इसमें आपने सेम एज इट इज़ लेके चलते जाना है, जो वैल्यू लिखी होगी ना उसको अगेन रीराइट करनी है, 3.78 डिवाइड 1.98। अब इसका एक्यूरेट वैल्यू में इसकी पॉइंट कटिंग करनी होती है, मीन्स पॉइंट कट करना होता है, तो उस जो कट किया बाकी जो डिजिट उनकी जगह 0 आ जाएगा एंड यहाँ पे भी 0।
तो 378/100। अब जब ये डिवीजन है, इसको मल्टीप्लिकेशन में जब चेंज करेंगे तो ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी और 198 नीचे आ जाएगा। अब ये 100 इससे कटिंग हो जाएगी इसकी। अब लेफ्ट ओवर क्या होगा, 378/198। अब 8 जो लास्ट पे इवन नंबर्स हैं, तो इवन नंबर्स किस पे कटिंग होंगे, 2 के ऊपर। 2 पे इसकी कटिंग करनी है। 2 9s are 18, 2 9s are 18। ओके, 2 1s are 2, इसको दिया 1, 2 8s are 16, अगेन 1 इसको दिया, 2 9s are 18। अगेन दिस विल बी, अब ये एंड में ऑड नंबर्स हैं तो ऑड नंबर्स 3 पे जाएंगे। 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 6 are 18, 3 3s are 9, अगेन 3 पे जाएगा। 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3। तो लेफ्ट ओवर विल बी, यहाँ इक्वल के साइन आप लोगों ने ज़रूर लगाने हैं। तो लेफ्ट ओवर विल बी 21/11। अब ऊपर जो है ग्रेटर एंड नीचे स्मॉलर, तो इसको डिवाइड करें। 21 11, 11 1s are 11। देन अब इसमें करना है, इसमें यहाँ ज़ीरो जो पुट करेंगे तो पॉइंट ऊपर चला जाएगा। 11 9s are 99, अगेन 100 माइनस 99 1। तो इसको अगेन ज़ीरो पुट करके, जब ज़ीरो यहाँ पे पुट करेंगे ना, तो यह देखिए यहाँ 10 है तो बाहर 11 है, मीन्स ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो यहाँ पर अगेन 1 0 पुट करेंगे। जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो ऊपर भी एक 0 आ जाएगा। एक 0 पुट करने पे पॉइंट आता है यहाँ पे, वो तो पहले लगा लिए ना। जब दोनों एट ए टाइम आते हैं तो ऊपर 0 एक चला जाता है। तो दिस विल बी अगेन 11 9s are 99। मैक्सिमम आप लोगों ने पॉइंट के बाद जो है ना 3 डेसिमल पॉइंट्स इसमें रखने, 3 डेसिमल प्लेसेस रखने हैं, डिजिट्स रखने हैं। तो दैट विल बी 1। तो अब इसका क्या आएगा, 1.909। तो ये इसके आगे भी चल सकता था, लेकिन 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस बस रख लें। अब एक्यूरेट वैल्यू का क्या आंसर आया है, ये आया है। और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू का क्या आया है, वो ये आया है। एक फार्मूला लगता है जो एंड में वर्किंग होगी ना, दैट विल बी अप्रोक्सीमेशन एरर। अप्रोक्सीमेशन एरर में क्या करना है, जो आप लोगों के पास यहाँ पे आया है ना अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू, जो दोनों की वैल्यूज आई है ना, इसकी 2 आई है, इसकी आप लोगों के पास आई थी 1.909। तो इसकी आई है। दोनों को आप लोगों ने अप्रोक्सीमेशन एरर में दोनों को आप लोगों ने माइनस कर लेना है आपस में। जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो पहले रखनी है, स्मॉल वाली जो है वो बाद में रखनी है, कि ताकि हमारे पास नेगेटिव में आंसर ना आए। तो इसमें जो बड़ी वाली होगी, इसमें क्या है बड़ी वाली आप लोगों के पास वैल्यू 2 एंड स्मॉलर इज 1.909। तो यहाँ पे आप लोगों ने अप्रोक्सीमेशन एरर में करना है 2 माइनस 1.909। तो वो आप लोगों के पास जो है ना आंसर वो आ जाएगा 0.1। चाहे पॉइंट के बाद 2 डेसिमल रख लें, चाहे 3 रख लें, आप लोग 2 रख लें, तो वो आप लोगों के पास ये दिस विल बी अप्रोक्सीमेशन एरर। अगेन मैं आप लोगों को बता देती हूँ इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करनी है, फिर एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करनी है। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू में क्या करना है, आप लोगों ने ये लिख के ना 1 बाय 1 लिख के उसके नियरेस्ट वैल्यू आप लोगों ने लिखनी है। पॉइंट के बाद देखना है, अगर तो वो 5 से ग्रेटर है तो बैक वाले में 1 ऐड हो जाएगा। सेम इसमें प्रोसेस करना है। तो जो चीज़ इधर उन्होंने दी होगी ना, मतलब इसकी क्या आई थी 4 और इसकी क्या आई थी 2, तो दोनों की डिवाइड करके वो आ जाएगा। एक्यूरेट वैल्यू में सेम वैसे पुट करके उनकी पॉइंट आप लोगों ने रिमूव करना है। तो नॉर्मली तौर पे आप लोगों ने डिवाइड वगैरह कर लेना है। एंड में जो वर्किंग होगी ना वो अप्रोक्सीमेशन एरर की होगी, मींस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू एंड माइनस एक्यूरेट वैल्यू, दोनों को माइनस करके तो ये आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। तो कम टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज 330 मल्टीप्लाई 7.62 डिवाइड ओवर 2.53। अब इसमें वही आप लोगों ने सेम फर्स्ट स्टेप करना है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, उस कंपेयर करना है एक्यूरेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू में क्या किस तरह वो करना था कि सबसे पहले इसको लेना है आप लोगों ने 1 बाय 1। 330 ये किसके नियरेस्ट है, अब ये पॉइंट विदाउट पॉइंट है, ये किसके नियरेस्ट है, 300 के नियरेस्ट है ना।
तो यहाँ पे आ जाएगा 300, मीन्स 300 के नियरेस्ट है, उसके बाद 330 आता है ना। तो नेक्स्ट इज 7.62। ये किसके, अब पॉइंट के बाद देखें 6 है, दैट इज ग्रेटर देन 5, तो बैक वाले में 1 ऐड हो जाएगा, दैट विल बी 8। नेक्स्ट इज 2.53। अब पॉइंट के बाद देखें 5 हो या 5 से ग्रेटर, तो बैक वाले में 1 ऐड हो जाता है, दैट विल बी 3। तो दिस इज अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ दिस ऑल। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, इसको करना है कि ये किसका आ रहा था, 330 का क्या आ रहा था अप्रोक्सीमेशन वैल्यू 300, इसमें पुट कर देना है मल्टीप्लाई 7.62 की क्या आ रही थी 8 डिवाइड ओवर 2.53 की क्या आ रही थी 3, तो दैट विल बी हेयर। अब आप लोगों ने 300 मल्टीप्लाई बाय 8, दैट विल बी 2400 ओवर 3। अब इसको डिवाइड करना है, 3 1 3, 3 8 24 एंड 0 0, तो आंसर विल बी 800। इसका अभी सिर्फ अप्रोक्सीमेशन वैल्यू का आप लोगों के पास आंसर है। एक्यूरेट वैल्यू क्या करना है उसमें, एक्यूरेट वैल्यू में ये जो ऊपर वाला है ना, ये एज इट इज लिख देना है, मीन्स कि ये लिखना है इस तरह 330 मल्टीप्लाई 7.62, इनमें इसके पहले पॉइंट रिमूव करने होते हैं, पॉइंट इसका रिमूव किया तो दिस डिवाइड ओवर 2.53, जब इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा 330 मल्टीप्लाई, इसका पॉइंट के विदाउट पॉइंट लिखना है, ओवर 253 ओवर 100। अब इसको, अब ये सेंटर में मल्टीप्लाई, अगर प्लस होता या माइनस होता तो फिर तो एलसीएम ले लेना था, अब इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो क्या आंसर आएगा, दैट विल बी 251,460। कैलकुलेट करके ना आप लोग यहाँ पे 726 मल्टीप्लाई बाय 3, तो दिस विल बी आंसर। नेक्स्ट क्या है 100। अब जब ये डिवाइड में है, तो जब ये मल्टीप्लाई में होगा तो ये 100 विल बी अप साइड एंड 253 विल बी डाउन साइड। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्या करना है, डिवीजन में जब मल्टीप्लिकेशन में होगा तो ये ऑपोजिट हो जाएंगे, तो 100 से कैंसिल हो जाएगा। तो बैक पे क्या था, क्या आप लोगों के पास रह जाएगा, ये जो वैल्यूज है ना, ये आप लोगों ने पुट कर लेनी है 251,460 ओवर 253। जब इसको कैलकुलेटर पे आप लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास आएगा 993.91। तो ये एक्यूरेट वैल्यू का आप लोगों के पास आंसर आएगा। जो थर्ड स्टेप क्या होगा कि अप्रोक्सीमेशन एरर उसके बाद फाइंड करना है। वो जो बड़ी वाली वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू मीन्स एक्यूरेट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, जो इसमें से बड़ी वैल्यू होगी वो आप लोगों ने पहले पुट कर लेनी है। और मीन्स ये जो है एक्यूरेट वैल्यू क्या थी आप लोगों के पास 993.91 माइनस अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या आई थी 800। तो इसको कैलकुलेट आप लोग माइनस करेंगे तो दैट विल बी 193.91। तो दिस विल बी योर आंसर। सिर्फ आप लोगों ने स्टेप्स इसमें याद रखने हैं कि सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद एक्यूरेट वैल्यू, क्योंकि उन्होंने कंपेयर करने को कहा है। तो नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, उसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फाइंड करनी है 1 बाय 1 करके, जो इसमें ऊपर दिया हुआ था ना उसमें पुट करके। तो देन एंड में अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड करने के लिए जो बड़ी वाली होगी माइनस स्मॉल वाली, तो वो आप पुट करके आप लोगों के पास दैट विल बी योर एक्यूरेट आंसर। पार्ट नंबर 3 इज 28.35 प्लस 30.15 डिवाइड 4593 माइनस 3690। अब इसकी वो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आप लोगों के पास होगा अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फाइंड करनी है और एक्यूरेट वैल्यू दोनों को कंपेयर आप लोगों ने करना है। तो कंपैरिजन में हमेशा ये लाइन लगा के करते हैं। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू इसकी क्या होगी 28.35 इज नियरली इक्वल टू, अब पॉइंट के बाद देखो, पॉइंट के बाद 3 है ना, मीन्स दैट इज स्मॉलर देन 5, तो जो बैक वाली वैल्यू होगी वो एज इट इज आ जाएगी। नेक्स्ट 30.15 इज नियरली इक्वल टू, अब ये क्या है, पॉइंट के बाद 1 है तो दैट इज स्मॉलर देन 5, ये भी एज इट इज ही आ जाएगी। देन अब 4593 ये किसके नियरेस्ट है,
मतलब 4593 इसके बाद क्या आता है, ये पूरी करके क्या आता है, नियरली इक्वल टू 5000, ठीक हो गया। एंड 3690 इसके बाद कौन सी वाली लाइन आती है 4000 की, तो दैट विल बी नियरली इक्वल टू 4000। 28.35 इज नियरली इक्वल टू 28, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू फर्स्ट वैल्यू चेक करें, दैट इज 3, दैट इज स्मॉलर देन 5, तो वो सेम जो पॉइंट से पहले वो सेम एज इट इज आ जाएगी। सेम इसमें भी सेम प्रोसेस। अब इसमें थोड़ा ये जो है ना, इसमें ये विदाउट पॉइंट्स हैं, तो ये 4593 किसके नियरली इक्वल टू है 5000 के, मीन्स इसके बाद 5000 वाला वो आता है ना, तो इसके बाद 4000 है, तो दैट विल बी। अब इसमें अब सेकंड स्टेप होता है कि इसमें पुट करना होता है, मीन्स 28.35 की क्या आ रही थी नियरेस्ट वैल्यू 28 प्लस इसकी क्या थी 30 ओवर इसकी 4593 की क्या थी नियरेस्ट वैल्यू 5000 प्लस लास्ट वाले की क्या थी 4000। सॉरी यहाँ पे माइनस है, अब क्वेश्चन में इधर माइनस है, यहाँ माइनस आएगा। नाउ 28 प्लस 30 दैट विल बी 58 ओवर जो माइनस करके बैक पे क्या आ रहा था 5000 माइनस 4000 दैट विल बी 1000। अब इन दोनों को जो है ना जब डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 0.058। कैलकुलेट पे आप इसको 58 डिवाइड 1000 करेंगे तो दैट विल बी 0.58। तो ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू का भी आया आंसर। अब हम एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या ये सेम एज इट इज लिखना है, मीन्स उसके पॉइंट खत्म करने होते हैं। 28.35 इसका जब पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 30.15 जब इसका पॉइंट फिनिश होगा तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जो नीचे वाले को तो है ही नहीं पॉइंट, तो दैट विल बी एज इट इज़ 4593 माइनस 3690। तो इसको विदाउट पॉइंट लिखना है ओवर 100 प्लस 3015 ओवर 100 4593 माइनस 369। इसका एलसीएम आप लोग लेना है, इसका एलसीएम जो है 100 आएगा और 100 लिख के ना बाकी ये एज इट इज आ जाएंगी। और 4593 माइनस 3690 तो दैट विल बी दिस, ये आप लोगों के पास आ जाएगा। अब ऊपर वालों को प्लस करना है ओवर 100 तो वो क्या आएगा 5850 मीन्स इन दोनों को प्लस करके ओवर 100। जब ये डिवीजन में है, जब यहाँ पर ऊपर जब मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी तो अब आप लोगों के पास क्या आएगा, मीन्स दिस इज 903। जब ये ऊपर मतलब यहाँ ओवरऑल डिवाइड हो रही है, जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगी 1/903। तो इसको 5850 ओवर 903 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट विल बी 90300। अब इन दोनों को डिवाइड जब करना है ना आप लोगों ने तो दैट विल बी 0.06 मीन्स जो डेसिमल के बाद जो है ना वो 2 पॉइंट के बाद जो है ना 2 डेसिमल प्लेसेस बस आप लोगों ने रखनी है। जो लास्ट वाला स्टेप है वो उसमें आप लोगों ने क्या करना है अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिख के ना अप्रोक्सीमेशन एरर। तो अप्रोक्सीमेशन एरर में क्या करना है जो है ना बड़ी वाली इसमें वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू क्या होगी दिस 0.06 माइनस, हमेशा माइनस कहना है एरर में माइनस थी मीन्स एक्यूरेट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। जरूरी नहीं होता, आप लोगों ने हमेशा जो है ना फर्स्ट पहले बड़ी वाली वैल्यू रखनी है। किस तरह पता लगेगा 0.0 मीन्स अगर वो 6 है ना तो वो बड़ी वाली होगी और 0.058 तो वो स्मॉल वाली होगी। तो इनको माइनस कर देना है 0.058 5 भी रख सकते हैं, ये 3 या 2 बस तक जाना है बस आप लोगों ने ना। तो दैट विल बी 0.002। तो दिस विल बी योर आंसर। अब इस क्वेश्चन का जो लास्ट पैटर्न है दैट इज 133 प्लस 8.95 ओवर 5.36। इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फाइंड करनी है एंड एक्यूरेट वैल्यू दोनों को कंपेयर करके एंड में अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड करना है। यही स्टेप्स मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, करवा चुकी हूँ। अब इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू किस तरह फाइंड करनी है, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू राइट करनी है, ये किसके नियरेस्ट है मतलब 100 के,
तो इस उस वो वैल्यू लेनी थी जो मतलब बैक पे 133 है ना, तो 133 100 के बाद ही आते हैं ना, तो इसके वो है अप्रोक्सीमेटेड है। तो नेक्स्ट इज 8.95, ये किसके नियरेस्ट। अब पॉइंट के बाद देखें, पॉइंट के बाद क्या है, 5 से ग्रेटर है तो बैक वाले में 1 ऐड हो जाएगी, दैट विल बी 8 + 1 9। नेक्स्ट इज 5.36 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, नेक्स्ट वैल्यू देखें इसकी पॉइंट के बाद वाली 3 है, दैट इज ग्रेटर देन सॉरी स्मॉलर देन 5, तो बैक वाला एज इट इज ही रहेगा। अब इसमें आप लोगों ने पुट कर देनी है 133 की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या थी 100, 8.95 की 9 और 5.36 की 5, 100 + 9 109/5। जब इसको कैलकुलेट करना है तो दैट विल बी 21.8। तो अब एक्यूरेट वैल्यू में क्या करना होता है, 133 उसके पॉइंट रिमूव करने होते हैं, 8.95/100 and 5.36/100। नाउ पॉइंट्स के बगैर लिखना है, ओवर 100। ठीक हो गया। अब इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे 100, यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो दैट विल बी 13300 प्लस ये 100 को 100 से डिवाइड किया 1 आता है, तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 895। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, सॉरी यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 536, तो उसको ऐड करके आएगा ना 13300 प्लस 895, दैट विल बी 14195। ठीक हो गया, ओवर 100। जब वो अब यहाँ पे देखें ये चीज़ आप लोगों के पास डिवाइड हो रही थी 536/100, जब ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ऑपोजिट साइन इसको हो जाएंगे, मींस 100 अप साइड एंड 536 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 100 से कैंसिल, तो देन विल बी 14195/536। जब इनको आप डिवाइड करेंगे तो क्या आप लोगों के पास आंसर आएगा 26.4। तो ये एक्यूरेटेड वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी। अप्रोक्सीमेशन जो वैल्यू आप लोगों के पास आई है दैट इज़ 21.8 एंड एक्यूरेटेड वैल्यू इज़ 26.4। अब जो लास्ट वाला स्टेप करना होता है ना, वो क्या करना होता है कि अप्रोक्सीमेशन एरर, तो वो क्या होगा, उसमें जो है ना बड़ी वाली वैल्यू पहले रखते हैं, मीन्स 26.4 माइनस बैक वाले का क्या आंसर आया था 21.8, दैट विल बी 4.6 एंड दैट्स इट इज़ योर आंसर। अगेन मैं आप लोगों को स्टेप्स रिपीट कर देती हूँ। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू पहले आप लोगों ने करनी है, मींस इसकी जो है ना नियरेस्ट वैल्यू आप लोगों ने रखनी है। अगर तो वो पॉइंट के बाद फर्स्ट वैल्यू चेक करनी है, अगर वो 5 से ग्रेटर होगा या 5 होगा तो बैक वाले में 1 ऐड हो जाएगा, और अगर स्मॉलर होगा तो वो बैक वाली जो है ना वो एज इट इज़ ही आ जाएगी पॉइंट से पहले वाली। तो उसको करके ना इनकी जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे आएगी ना, वो इनमें पुट करके तो वो आप लोगों ने कर लेना है। एक्यूरेटेड वैल्यू में ये करना है कि पॉइंट्स रिमूव करने हैं, तो पॉइंट रिमूव करके जो है ना वो 1 आने के बाकी जितने भी हो गए उसकी जगह 0 आएगा, वो करके एलसीएम ले लेके देन यहाँ पे करके सारा सॉल्व करके एंड में जो प्रोसेस करना है वो अप्रोक्सीमेशन एरर लिखना है, मींस ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू करना हमेशा माइनस ही है, तो दैट विल बी योर आंसर। नंबर 7 इज द टोटल लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज 2196.18 किलोमीटर्स, राउंड द नंबर टू 1 डेसिमल प्लेस एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब इस नंबर को 1 डेसिमल प्लेस से राउंड ऑफ करना है और 5 सिग्निफिकेंट फिगर से करना है। तो पहले लिख लेना टोटल लेंथ ऑफ चाइना वॉल ये होती है, ठीक है। यहाँ पे राइट करके इसको 1 डेसिमल प्लेस पे आप लोगों ने राउंड ऑफ करना है, मीन्स पॉइंट के बाद 1 डिजिट आना चाहिए, तो वो हो जाएगा 2196.1। तो यहाँ ब्रैकेट में आप लोगों ने लिख देना 1 डेसिमल प्लेस। अब इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर से राउंड ऑफ करना है, तो 21196.18 को आप लोगों ने 5 सिग्निफिकेंट फिगर से वो करना है, राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5, तो इसको राउंड
तो वो पॉइंट से पहले ही 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो ये एज इट इज आ जाएगा 2 1 1 9 6, मीन्स ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर से जो है ना वो राउंड ऑफ हो चुका है। तो बस इसको इतना ही करना है। उन्होंने पूछा है कि इस जो है ना इतनी ये लेंथ है इसकी वॉल की, तो इसको आप लोगों ने 1 डेसिमल प्लेस से पहले करना है और 5 सिग्निफिकेंट फिगर से करना है। तो दिस विल बी योर कंप्लीट आंसर। नाउ कमिंग टुवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 12742 किलोमीटर। जो अर्थ का जो डायमीटर है वो टोटल वो इतना है। राउंड द नंबर 2 3 and 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मीन इसमें जस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आप लोगों ने वो करने हैं, राउंड ऑफ, वो डेसिमल प्लेसेस नहीं करने। तो आप लोगों ने पहले लिखना है डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 12742 किलोमीटर्स, ये लिखिए। अब डायमीटर क्या है अर्थ का? 12742। अब इसको आप लोगों ने पहले 3 सिग्निफिकेंट फिगर से करना है, फिर 4 सिग्निफिकेंट फिगर से करना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें देखो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर से पहले करना है ना, तो 1 2 थर्ड वाला क्या है 7, तो ये 3 आ गई और बाकी जितने भी वैल्यूज होंगी ना 1 2, तो उनकी जगह प्लेसेस पे आ जाएगा 0। तो यहाँ ब्रैकेट में आप लोगों ने जरूर लिखना है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब नेक्स्ट में उन्होंने कहा है कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर से करेंगे 1 2 7 4 2। अब इसमें 1 2 3 4 ठीक हो गया, तो ये एज इट इज लिखेंगे 1 2 7 4, ये ऐसे जो लास्ट डिजिट होगा उसकी जगह क्या आ जाएगा 0। तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर से हो जाएगा। तो सो दिस योर एक्सरसाइज 1.3 इज कम्प्लीटेड। आई होप आप लोगों को सच समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ आई तो कमेंट सेक्शन में पिन कर दें, मैं आप लोगों को वहाँ पे गाइड कर दूंगी इंशाल्लाह। तो बाकी जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अल्लाह हाफिज़।